नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकारी योजना या सरकारी कार्यक्रम के बारे में। यह टॉपिक जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन हम स्पेशली इसको डिज़ाइन किया है हमने MPPSC मेंस पेपर 2 वीक यूनिट 3 के तहत। यूनिट 3 में यहाँ पर हमें विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न जो भी क्राइटेरिया रहता है उससे संबंधित सरकारी योजनाओं को पढ़ना रहता है। सो हम आपको एक ही वीडियो में या इस एक वीडियो सीरीज़ में हम तमाम योजनाएं आपको बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होती है और नई नई योजनाएं भी सरकार लाती रहती है और आप जानते ही होंगे योजनाओं से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो गाइस, अगर आप भी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रमुख सरकारी योजनाओं के बारे में। लेकिन यहाँ पर जो दो शब्द है उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। पहला है प्राथमिक और दूसरा है माध्यमिक। तो प्राथमिक का अगर हम मोटे तौर पे अर्थ समझे तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारा प्री प्राइमरी यानी कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, जनरली हम इसको जो है 8th तक का मानते हैं। तो जो भी प्री नर्सरी LKG UKG से जो 8th तक की शिक्षा है उसको प्राथमिक शिक्षा कहते हैं, और जो 9th से 12th तक की शिक्षा होती है उसको माध्यमिक शिक्षा कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा और 3-4 साल पहले या उसके पहले के पास आउट है तो आपने देखा होगा कि अगर आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट इशू होती है उसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल लिखा होता है। जैसे आप मध्य प्रदेश के हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, तो ये होती है माध्यमिक शिक्षा। ये जो टर्म्स है एक्चुअल में इस समय जो है द्वितीय शिक्षा नीति 1986 लागू थी तो उसके तहत ये नामावली थी, और अभी वर्तमान में जो है 2020 शिक्षा नीति नई जो कि तीसरी शिक्षा नीति है भारत की, वो लागू की गई है। तो चलिए हम इसी के तहत बात करते हैं अब सारी योजनाओं के बारे में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हमें कौन कौन सी योजनाएं पढ़नी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा, नई एकीकृत शिक्षा योजना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार योजना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी है वो अलग है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शगुन और निष्ठा कार्यक्रम। अब अगर आपको ये पता है कि ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और इसकी ईयर आपने याद रख ली है, तो मान के चलिए आपको केवल यही पेज याद रखना है और यहाँ पर आप ईयर सामने लिख लीजिए और कुछ भी याद नहीं करना है। एग्जाम में आता है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से प्री और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, तो सर्व शिक्षा अभियान की हम बात करते हैं। सबसे पहली हमारी आज की योजनाएं हैं इस वीडियो के तहत, और ये जो सर्व शिक्षा अभियान है बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। यकीन मानिए, अगर आपको याद हो तो दूरदर्शन पे इसके बहुत ऐड आते थे। आजकल तो कई न्यूज़ चैनल से, कई सारे जो ड्रामा चैनल से, लेकिन जब पहले दूरदर्शन अपने एकदम टॉप पे पीक पर था तब सर्व शिक्षा अभियान के तहत कई सारे स्कूल चले हम वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम आते थे। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है सन 2000-2001 से प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना है, क्योंकि कई सारे बच्चे इनरोल तो होते थे लेकिन वो किसी न किसी कारणवश, गरीबी के कारण या अवेयरनेस नहीं होती थी उसके कारण, या पढ़ाई में मन नहीं लगता था, जागरूकता नहीं रहती थी, संसाधनों की कमी के कारण, इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, बहुत सारी चीज़ों की कमी के कारण स्कूल छोड़ देते थे। तो यहाँ पर सरकार का मुख्य रूप से उद्देश्य था कि सभी को शिक्षित करना है, तो बच्चों की स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को रोकना है। कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा 2007 तक पूर्ण करना। उस समय उन्होंने जो है अपने छोटे छोटे से टारगेट सेट करे थे। शिक्षा गारंटी शाला, माध्यमिक शाला या ब्रिज कोर्स के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की उपस्थिति शाला में दर्ज करवाना आवश्यक है। बालक बालिकाओं के बीच भेदभाव को 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर दूर करना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और शिक्षक व अध्यापन सामग्री उपलब्ध कराना है। तो ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। अब बात करते हैं हम समग्र शिक्षा से पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान भी जो है योजना थी, ये जो है 2009 में प्रारंभ की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। और इस योजना के तहत क्या था
कि वर्ष 2009 में 1000 प्रखंडों में मॉडल स्कूल तथा 275 केंद्रीय विद्यालय खोले जाने थे। ठीक है, ये लक्ष्य रखा गया था। 2017 तक लिंग भेद, सामाजिक आर्थिक अयोग्यता को समाप्त करते हुए माध्यमिक शिक्षा की सार्वजनिक पहुंच स्थापित करना था। तो इस प्रकार से कुछ लक्ष्य रखे गए थे। इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय आविष्कार योजना की। तो जुलाई 2015 में प्रारंभ की गई थी। 6 से 8 वर्ष तक के बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी के अध्ययन के लिए प्रेरित करना, उनको प्रोत्साहित करना, इस प्रकार से डेमो दिखाना जिससे कि उनका उसमें मन लगे। वैकल्पिक रणनीतियों के माध्यम से गणित, विज्ञान इनको प्रोत्साहित करना। कार्यक्रम की रणनीति का लक्ष्य शिक्षक छात्र कक्षा में प्रभावी संवाद, विज्ञान और गणित को बेहतर सुविधाएं और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाना था। ठीक है, ये वाली योजना है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना जो है सन 2008 में जो है इस योजना को लागू किया गया था और इसका भी उद्देश्य जो है स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करना और माध्यमिक स्कूल में SC ST की लड़कियों की संख्या बढ़ाना था। इस योजना में जो SC ST की 8वीं पास सभी लड़कियां जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं उत्तीर्ण सभी लड़कियां चाहे जिस समुदाय की हो और सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय निकायों के स्कूलों में 9वीं में प्रवेश लेने वाली लड़कियां जो है शामिल थी। अब हम बात करते हैं समग्र शिक्षा नई एकीकृत शिक्षा योजना के बारे में। तो ये लेटेस्ट ही मान के चलिए। तो 1 अप्रैल 2008 से नई एकीकृत शिक्षा योजना को मंजूरी दी गई है और इस योजना में सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षण अभियान को समाहित किया गया है। इस योजना का जो लक्ष्य है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लक्ष्य पे ये जो है बेस्ड है। पूरे देश में प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा सबको उपलब्ध कराने के लिए राज्यों को सहायता है। अर्थात ये जो हमने जस्ट भी इन के बारे में पढ़ा, तो इस योजना में क्या करा, इनको समाहित कर लिया गया है, इसीलिए हम इसको यहाँ पर हमने बाद में देखा। चलिए अब आगे हम बात करते हैं निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की। तो 2005-2006 में प्रारंभ की गई थी और मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी छात्राओं को आगे की शिक्षा जारी करने के लिए प्रेरित करा और निःशुल्क साइकिल वितरित की जाती थी। और इसमें कोई जाति वाति नहीं देखी जाती थी, सभी प्रकार की लड़कियों को चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है निःशुल्क साइकिल वितरण की जाती थी जिससे वह मोटिवेट हो और स्कूल जाए, अर्थात अपनी आगे की पढ़ाई जो है कंटिन्यू करें। मध्याह्न भोजन योजना भी अपने आप में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। पोषण स्तर को सुधारने के उद्देश्य से इस योजना को 1995 में जो है प्रारंभ किया गया था, क्योंकि कुपोषण बहुत ज़्यादा था भारत में। तो उसी के तहत ये सोचा गया कि क्यों ना स्कूलों से इसकी शुरुआत करें। इस प्रकार से पोषण स्तर को सुधारने के लिए और साथ में बच्चों को स्कूल में आने के लिए प्रेरित करने के लिए भी जो है योजना थी। तो प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने में से बनाए रखने में उपस्थिति के साथ साथ बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने की योजना थी, आपको याद रखना है। इसके तहत सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पका पकाया भोजन दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट योजना है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। तो यह बालिकाओं के लिए एक आवासीय विद्यालय योजना है। इसमें 10 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये विशेष चीजें याद रखना है कि 10 वर्ष से अधिक बालिकाओं को शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। और इस योजना का जो शुभारंभ है आपको पता ही है। इसके तहत क्या किया जाता था, तो इसमें विद्यालयों में कम से कम 75% जो सीटें हैं SC ST OBC तथा अल्पसंख्यक वर्गों के लिए आरक्षित थी और 25% पे जो है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार बालिकाओं के लिए ये जो था इसमें सीटें रिजर्व रखी गई थी। चलिए तो नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की बात करते हैं। 20 फरवरी 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने, जिसे आज की तारीख में शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, ने तकनीकी का लाभ उठाने के उद्देश्य से देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरुआत की थी। और इसका उद्देश्य जो है कक्षा को डिजिटल क्लासरूम में बदलना है। देख पा रहे होंगे कि आजकल हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो बाकायदा सरकारी स्कूल भी डिजिटल होने चाहिए। तो इसको कक्षा को डिजिटल करने के लिए, जिससे पढ़ाई जो होती है इजी होती है और जल्दी समझ में आती है। और साथ ही इसके साथ छात्रों को भी किसी स्थान पर किसी भी समय ये संसाधन उपलब्ध कराना है। डिजिटल बोर्ड देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड एक जो है क्रांतिकारी कदम है जो अध्ययन के साथ साथ अध्यापन प्रक्रिया को संवादमूलक बनाएगा। ठीक है, और साथ में ही डायग्रामेटिक भी रहता है। और बहुत जगह तो फिर बच्चों को
काफ़ी सुविधा होती है इससे। चलिए नेक्स्ट योजना की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेशन शगुन बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। तो 28 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में मजबूती देने के उद्देश्य से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल एजुकेशन शगुन का शुभारंभ किया था। अब यहाँ पर शगुन का मतलब ही शुभ है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब जो निकाला गया है वो है शगुन में श का अर्थ है स्कूल से है। ठीक है, श का अर्थ क्या है? स्कूल से है। और जो गुण है शगुन का गुण, इसका अर्थ है गुणवत्ता से, अर्थात स्कूल की गुणवत्ता को मजबूत करना या बेहतर करना है इसका मुख्य लक्ष्य था। तो 200 केंद्रीय विद्यालयों में, 600 नवोदय विद्यालय में, सीबीएसई से जुड़े हुए 18,000 स्कूलों में, 30 एनसीईआरटी और एनसीटीई से जुड़े 19,000 संस्थाओं की वेबसाइट को स्कूल एजुकेशन शगुन पोर्टल से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमको याद रखनी है। चलिए तो निष्ठा कार्यक्रम की बात करते हैं। तो निष्ठा कार्यक्रम की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय मिशन निष्ठा का शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय स्कूल प्रधान अध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल है एक प्रकार की। यह विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विद्यार्थियों में गहन चिंतन प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और तो ये था निष्ठा कार्यक्रम। अब हम कुछ छोटी मोटी बातें कर लेते हैं आपसे। तो अब हम इसको देखते हैं वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं प्राइमरी और मीडियम जो माध्यमिक शिक्षा की, उसके तहत क्या प्रयास किए गए। तो आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुच्छेद 13 एवं 14 में विश्व के सभी व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का जो अनुच्छेद 26 है, इसमें भी शिक्षा के अधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाया गया था। ठीक है, तो ये याद रखना इंटरनेशनल क्या हो रहा है। इसी प्रकार एक शिक्षा की उपलब्धता में भेदभाव के खिलाफ जो है यूनेस्को सम्मेलन 1960 में हुआ था तथा महिलाओं के खिलाफ सभी रूपों में व्याप्त भेदभाव के उन्मूलन के लिए एक सम्मेलन और आयोजित हुआ था जो 1981 में हुआ था। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर आयोजित सम्मेलन 2006 में शिक्षा के अधिकार पर बने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मान्यता दी गई है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हमें इससे जुड़ी हुई याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम जो है और जो है वीडियोस लेकर आएंगे दूसरी योजनाओं के लिए। सो गाइस बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।